कि दैट्स इवन यू गाइस गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट कि क्या बैकग्राउंड से वो बंदा उठ के आया है, समझ रहा है? कि वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इवन ऐसा नहीं है कि गाँव से होकर आप वो नहीं कर सकते, पर इसमें वैल्यूज़ एडेड होती है, आप कम्युनिकेशन बेटर होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपके साथ में पब्लिक स्पीकिंग होती है, दैट्स ऑल। मैंने सर कर लेंगे कि तू लोगों को मरने देगा वहाँ पे, लोग मर रहे हैं और तू एम्बुलेंस में अपने एसएसपी के लिए चला जाएगा। मैंने सर ऐसी बात नहीं है। तो जब फाइनल पे नॉट बाँधने की बारी आई तो उसने नॉट बाँधी और जीतू ने पूछा ये कौन-सी नॉट है जेंटलमैन? तो उसने हाँ, बोला सर आई डोंट नो व्हिच नॉट बट इससे हम गाय बाँधते हैं अपनी। तो वन स्क्वाड्रन की बेस्ट टीम होती है। स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन सब मतलब उसमें एकदम टशन टाइप लोग आए होते हैं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट अमरजीत सिंह चौहान। ही इज एआईआर 41 इन एनडीए एंड जब तक ये वीडियो आएगा तो वो कैडेट अमरजीत सिंह चौहान बन जाएगा। सो वेरी वार्म वेलकम अमरजीत ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड अमरजीत इज फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। ही इज फ्रॉम विलेज इन राजस्थान एंड 10th तक इसने गाँव के स्कूल में रह के तैयारी की है, पढ़ाई की है एंड 11th-12th इसने गवर्नमेंट स्कूल से की है एंड राइट नाउ ही वाज परस्यूइंग हिज ग्रेजुएशन, ही वाज इन द फाइनल ईयर और वो छोड़ के नाउ ही इज गोइंग टू एनडीए एंड अभी सीडीएस की तैयारी करने बैठा था, एनडीए के लिए रिकमेंड हो गया, सो वहाँ जा रहा है एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर रिकमेंडेशन एआर 41 बिग थिंग एंड बेस्ट पार्ट इसका यही है कि he is from Hindi medium and you can you guys can relate कि क्या बैकग्राउंड था and yet he has overcome everything and now he's going to India. So very warm welcome on our platform Majid. थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। Okay, so Majid यार अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा बेसिक इंट्रो दे कि कौन है मजीद, क्या है तेरा बैकग्राउंड? So my name is Amarjit Singh. I come from Rajasthan, डिस्ट्रिक्ट इज जालौर। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है 12th तक, 10th तक मैंने गाँव से की, गाँव के बैकग्राउंड से हूँ, हिंदी मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल थी। और मेरी जो परसेंटेज बने 10th में वो थे 93, और उसके बाद वेंट फॉर द नियर बाय टाउन एंड आई कंप्लीटेड माय 12th क्लास फ्रॉम पीसीएम। आई गॉट 92.20%। और उसके बाद में अच्छा। मैं जो चला गया, तो उसका मैंने मेरे से साइंस से था, तो उसके बाद में मैंने बीए कर ली। मैं चाहता था कि अपना टोटल फोकस एमबीए पे रखूँ, मेरे पास अटेम्प्ट थे 3-4, तो उस पे पूरा फोकस करने के लिए मैंने बीए की। और कॉलेज वॉलेज वैसे जाता नहीं था, प्रिपरेशन के टाइम में यही चलता था, और दैट्स ऑल। ओके। एंड फाइनल ईयर चल रहा है अभी, अप्रैल में एग्जाम है, पर अभी एनडीए जाना है कोई बात नहीं, बाद में कंटिन्यू कर लेना। लेकिन अमरजीत यार तू हिंदी मीडियम से है, सो कैसे यू ओवरकेम दिस बिकॉज़ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो रिटन में भी 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं यस। और फिर उसके अलावा एसएसबी भी थोड़ी-सी इंग्लिश इंक्लाइंड रहती है। सो कैसे काम किया टुवर्ड्स दिस? तो मेरा डिसाइडेड था शुरू से ही, इवन 9th क्लास में मुझे पता था, मेरे भैया ने एनडीए किया, तो पढ़ाई की, तभी एग्जाम हो गया था, मुझे एसएसबी नहीं हुआ। तो पता है कि अभी एसएसबी होना है तो इंग्लिश तो सामना होना ही है, तो फिर मुझे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रखा था। और 11th-12th तक मैं लिख लेता था, पढ़ लेता था, अच्छे से समझ में आती थी, पर जो फ्लुएंसी होती है बोलने में, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बैरियर था मेरे लिए। और उसके बाद में मैंने कुछ लाइक बेसिक्स पढ़ना शुरू किया, जैसे नॉवेल्स पढ़ता था, इवन इंग्लिश मूवीज वगैरह सबटाइटल्स के साथ में देखो वीडियोस। तो कम्युनिकेशंस इंप्रूव हो जाती है, टाइम लगता है। मुझे भी जो फर्स्ट टाइम में गया तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। इवन मैंने अपने इंटरव्यू में बोला कि रीजन क्या था मेरे कॉन्फ्रेंस और स्क्रीन आउट होने का, वो कम्युनिकेशन था। और बाद में जब इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर कम्युनिकेशन काफी बेटर होगी। और इवन रिटर्न के लिए तो आई थिंक सो कि आप अकेडमिक्स में अच्छे हो तो इतना मैटर नहीं करता इंग्लिश के लिए आपकी कम्युनिकेशन कैसी हो। दैट्स इट। इम्प्रूवमेंट चाहिए ओके, होता है। अगर आपको पता है कि एसएसबी में इंग्लिश आप वहाँ पर बेचारा नहीं बन सकते, फिर तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट। जी, ट्रू, वेरी वेल सेड। बेचारा नहीं बनना चाहिए वही एक्चुअली। तो। हाँ, तो ग्रेट। अमरजीत यार इसका बता रिटन का कैसे तैयारी की तूने? तेरे रिटन में मार्क्स कितने? हाँ, 456 है मेरे मार्क्स रिटर्न के लिए, और एसएसबी के 456, 451। 451। सो ग्रेट। तो रिटर्न का तो मैंने शुरू से, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी की, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 महीने मैंने डेडिकेटेड तैयारी की थी, 4 से 4.5 महीने।
तो शुरू में पहले पता नहीं था, गाइडेंस नहीं था, पर भैया तो हमको पता था कि क्या-क्या होता है, कैसे कौन सी बुक होती है। एक वो पाथफाइंडर थी, भगवत गीता एनडी की वही। और फिर पाथफाइंडर वगैरह ला ली, और फिर शुरू से ही थोड़ा बेसिक सही था, मेरे एकेडमिक्स में काफ़ी सही हूँ, तो फिर पीसीएम वगैरह में इतनी इश्यू आया नहीं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थे 350, 350। जब सेकंड अच्छा। अटेम्प्ट दिया, हाँ, मतलब जस्ट क्लियर हुआ था एग्ज़ाम। और सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने 1 महीने की तैयारी में, हुआ तो कॉन्फ्रेंस आउट, उसके बाद में मैं गया और उसमें 448 मार्क्स थे मेरे, 448। और जब थर्ड अटेम्प्ट था तो 10 दिन, ओनली 10 डेज़, और मैं ठहरा बीए का स्टूडेंट, तो फिर जब 10 दिन पहले मैथ्स देखी तो लाइक हो गया वो हो गया था कि भाई क्या है? ऐसा मैंने एक स्ट्रेटेजी के अनुसार उसको फॉलो किया, जैसे कि ट्रिक से कैसे करते हैं, जैसे स्मार्ट स्टडी क्या होती है, जिसमें आप ऑप्शन से, जैसे मैथ्स में ऑप्शन से आप कैसे सॉल्व करते हो, उसको वैल्यू पुट करके करते हो, तो इससे काम हो जाता है। दैट्स थिंग, मैथ्स के लिए इतना भी मुझे इतना नहीं रहा। और जब 10 दिन थे तो आई कैन से, जब मैं स्क्रीन आउट हो गया था इलाहाबाद से, और 10 तारीख को ही था शायद, 10 अप्रैल को था। 10 दिन सब डेडिकेटेड, खाना-पीना, सोना, बस यही और पढ़ना, दैट्स इट। रिटर्न के लिए तो वेरी आई गुड, थिंक ग्रेट। एजुकेटर को फॉलो करो तो अगर सही है पढ़ाई में तो फिर हो जाता है, और हम्म। टाइम के साथ में तो और भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ग्रेट। स्कूल में कौन से गेम्स खेलता था तो? मेरे कुछ गेम्स नहीं थे। इन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि तुम गेम्स वगैरह नहीं खेलते क्या? मैंने कहा सर, मैंने वो पूछा, मुझे टॉन्ट की तरह पूछा था कि गेम्स वगैरह तुम्हारा नहीं है, गेम्स विद लीडरशिप है, उसमें लीडरशिप आती है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं। मैं खेलता हूँ वैसे, बास्केटबॉल खेलता हूँ, पर कैजुअली जस्ट, मैंने अभी सीखी है बास्केटबॉल। और हाँ। उसके बाद में मैं वॉलीबॉल वॉलीबॉल शुरू से खेलता हूँ, और कबड्डी खेली है। तो अच्छा। गेम्स का ये था कि गाँव से किया, उसके बाद में शुरू से ही स्टडी पे फोकस था, तो फिर गेम्स में इतना हुआ नहीं कुछ। मेरे पे तो कोई अचीवमेंट वगैरह है नहीं, तो वही था, क्योंकि शुरू से पढ़ाई पे फोकस किया। फिर मैंने इंटरव्यू में बता दिया था कि सर, मैंने शुरू से ही स्टडी ओरिएंटेड हूँ, तो फिर पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छा पढ़े, अच्छा वो करे। तो फिर इतना गेम्स में फैसिलिटीज़ भी नहीं मिली, और स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहा, तो गेम्स में इतना हो नहीं पाया। और मैंने अपना बेस्ट किया स्टडी में, यू कैन सी माय परसेंटेज एंड ऑल। तो यही था, गेम्स में मेरा कुछ खास है नहीं। दैट्स इट। ग्रेट। और और एमबीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, तो उसका भी कॉलम होता है पीएक्यू में, तो उसमें क्या लिखा है? एक्स्ट्रा करिकुलर में ठीक-ठाक थी, मैंने शुरू में कर रखा था। बाद में 10th के अच्छा। बाद तो फिर साइंस ले ली, तो फिर उतना हुआ नहीं। तो पब्लिक स्पीकिंग मेरी थी, मैं स्पीच वगैरह देता था, तो फिर वो था। और उसके अलावा ओके। काफ़ी टाइम पहले मैं सिंगिंग किया वगैरह करता था, डांसिंग वगैरह, तो सब अच्छा। लिखा था, ड्रामा वगैरह। तो मुझसे अच्छा। पूछा किसी ने, एक्स इंटरव्यू में ऑप्शन ने बताया था कि जो शुरू में ही किया है, जैसे कि 6, 7, 8 में किया, आपको याद है, बस कुछ हम्म। लिखने की नहीं, तो लिख लो। मैंने वही लिखा था। 12th के 10th के बाद तो सब खत्म था, वही था। पढ़ाई में ज़्यादा रहते हैं, दैट्स ऑल। ओके। तो जब एक तू और इनिशियली स्क्रीन आउट हुआ और तू इनिशियली कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो इनिशियली उनके इनिशियली उनके कॉन्फ्रेंस क्या में है? था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट, सेकंड अटेम्प्ट स्क्रीन आउट, तो उन दोनों के क्या रीजन थे अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल्स? पहले देखो सर, मेरा जो एफएस भी था मैसूर के लिए, तो उसमें कॉन्फ्रेंस आउट का रीजन तो यही था कि कम्युनिकेशन बेटर नहीं थी उस टाइम पे, काफी लगभग एक साल से ज्यादा टाइम हो गया उसको। तो कम्युनिकेशन बेटर नहीं थी, हिंदी मीडियम से था, तो फिर मैं लिख पढ़ लेता था क्या क्या चीजें हैं, पर बोलने में काफी वो हेजिटेशन आती थी, तो स्टेज हम्म। परफॉर्मेंस हो नहीं पाती थी इंग्लिश में, तो लेक्चर रेट वगैरह सब वही हो गया था। और मेनली रीजन तो यही था, बाकी और भी कई रीजन थे, कुछ पता नहीं था, लाइक मैं न्यू फ्रेश था, तो फिर सबका ही रहता है कि भाई उसका ओके। रहता है। और तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तू कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, उसके बाद तू कोचिंग गया, राइट? नहीं, नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, और उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट टेक पर्सनल गाइडेंस, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो फिर मैं उनसे एनसीसी वाले। एनसीसी के हमारे सीईओ वगैरह, तो फिर वो, फिर उनसे पर्सनल गाइडेंस लिया था, और उसके बाद मैंने कोचिंग की थी, इतना भी हेल्प नहीं ओके। था। ओके। ग्रेट। काफी बच्चों ने मेरे को, पता नहीं, कुछ वीडियोस पहले मैं देख रहा था, कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे लिख रहे थे कि ब्रिंग AIR-41 अमरजीत सिंह ऑन योर चैनल। तो मेरे को ये बता कि क्या बच्चे पूछ रहे हैं आजकल तुझसे? सबसे ज्यादा सर है कि हिंदी मीडियम, हाँ। भाई हिंदी मीडियम को मुझे बसिया बना लिया कि हिंदी मीडियम तो भाई के अमरजीत सिंह। वो बात है। ये तो हिंदी मीडियम है और AIR-41 है, दोनों है। बड़ी बात हाँ, वो है। हाँ, इवन इवन इंटरव्यू में आपसे पूछा था, हाउ डू यू, मुझको शुरू में पूछा कि हिंदी में करना चाहते हो इंटरव्यू? मैंने कहा सर नहीं सर, हिंदी में नहीं करना। वो पूछा कि नहीं कंफर्टेबल से लगा कि भाई कुछ टाइम वेस्ट करेगा तो हिंदी में कर ले, तो
करने के लिए ना, वैसे इंग्लिश में कर देगा। तो फिर बाद में आधा घंटा कन्वर्सेशन हुआ, फिर पूछा हाउ डिड यू इम्प्रूव योर इंग्लिश? हमें क्या ये किया था? होता है। और इवन इवन कॉन्फ्रेंस में पूछा व्हाट वाज द रीजन दैट यू कुड नॉट सिलेक्ट इन लास्ट अटेम्प्ट? तो मैंने कहा सर कम्युनिकेशन लैक्ड, आप क्या किया? मैंने कहा सर इंग्लिश में इंप्रूवमेंट किया, और उस टाइम में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, इंग्लिश अच्छी नहीं थी। पर इस बार इंग्लिश अच्छी है तो कॉन्फिडेंट हूं, तो आई गिव माय बेस्ट एंड दैट्स इट। तो फिर इंग्लिश सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंग्लिश का आता है, फिर आता है बैकग्राउंड। और वो सोचते हैं कि गांव वाले की थोड़ा इंफीरियरिटी रहते हैं, लाइक हाँ बंदे उस लेवल से आते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये तो उस लेवल पे और हम कहाँ हैं, मतलब कोई है ही नहीं। तो वो रहता है कि अंदर से खुद को डिमोटिवेट कर देते हैं कि हमारा नहीं होने वाला, क्योंकि उनके सामने लेवल होता है। पर मैं ये सोचता हूँ कि असेसमेंट ऐसे नहीं होता, असेसमेंट उनके बैकग्राउंड के डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके क्या क्या रिसोर्सेज मिले, क्या क्या उसको बिल्कुल चीजें बिल्कुल, के अकॉर्डिंग। वेल सेड, आई टोटली एग्री विद यू कि दैट्स इवन यू गाइस गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट कि क्या बैकग्राउंड से वो बंदा उठ के आया है, समझ रहा है? हाँ, सो ग्रेट। ये जगह। अमरजीत, गांव के बच्चों की क्या दिक्कतें हैं? तू काफी इंटरेक्ट करता है उनके साथ कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। एंड अभी अगर कोई भी गांव का बच्चा तेरे को देख रहा है, सो तेरे को क्या, तेरा क्या मैसेज है उसके लिए कि उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए इसके लिए? तो पहली चीज तो है कि गांव से हो तो आई थिंक सो कि इतना आप लाइक जब आप जाओगे उन बच्चों के साथ में, तो फिर इतना कॉन्फिडेंट आप रहोगे नहीं। ये मैंने फर्स्ट ईयर में फेस किया कि आप रहते नहीं, मे बी कम्युनिकेशन हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। और गांव वालों को इतने रिसोर्सेज आई थिंक मिलते नहीं है, जैसे कि गांव से तो फिर उसको कोचिंग करना है या फिर पर्सनल गाइडेंस वगैरह, तो उसमें थोड़ा लैग करता है। तो मैंने तो सोचा है कि मैंने जो किया था कि मैं शिफ्ट होता रहता था, मैं गाँव से गया, गाँव से फिर मैं पास के टाउन में गया, उसमें थोड़ी मेरी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आया। फिर मैं जोधपुर गया, तो जोधपुर एक मेगा सिटी, तो वहाँ पर भी मुझे कई चीज़ें देखने को मिली। तो फिर यही है कि अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ से इंटरेक्शन बढ़े आपका, एक्सपोजर। कम्युनिकेशन। हाँ, एक्सपोज़र, वही तो एक्सपोज़र बढ़े और आपको पर्सनैलिटी में वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इवन ऐसा नहीं है कि गाँव से होकर आप वो नहीं कर सकते, पर इसमें वैल्यूज़ एडेड होती है, आप कम्युनिकेशन बेटर होता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आपके साथ में पब्लिक स्पीकिंग होती है, दैट्स ऑल। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ है तो रिटन के लिए तो इट्स ऑल डज़न्ट मैटर। एंड अगर आप एसएसबी करना चाहते हो तो आप इंटरेक्शन बढ़ाओ अपने दोस्तों के साथ में, और अच्छा सा गाइडेंस, दैट्स ऑल मैटर। अगर आप सही किसी ऐसी कोचिंग में चले जाओ तो फिर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। बेस्ट चीज़ यही है कि आप किसी एसेसर को पकड़ो जो जो रह चुके हैं एसएसबी में। मैंने भी यही किया था, तो वो बहुत अच्छा, हेल्प। तो तेरे हमारे जो एनसीसी में कोई एक्स एसेसर थे, राइट? एक्स एक्स जीटी होते हैं, और एक ओके इंटरव्यू में बाद में मिला, पर दे हेल्प मी अ लॉट। ओके, ग्रेट। लेकिन एनसीसी है, वंडर मैं अप्रोच किया था उनको, एनसीसी मेरी नहीं है, एनसीसी में रहेगी नहीं, दैट्स व्हाट माय रिग्रेट है कि एनसीसी ज्वाइन ओके ओके, ग्रेट। सो बेसिकली यू वांट टू से कि पहले तू बारहवीं किया था, बट दैट डिडंट हेल्प यू मच, जो ज्यादातर यू आर सेल्फ टॉट, राइट? हाँ, पर्सनल सब इम्प्रूवमेंट चीज़ों में ज़रूरी है। देखो कोचिंग आई कैन से मैं किसी की वो नहीं कर रहा, पर अगर आप में खुद से इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे तो कोई वो नहीं है। हाँ, इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी कॉन्फिडेंट होते हो, पब्लिक स्पीकिंग, जीडी वगैरह सब सही रहता है। तो हम्म, इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये चीज़ है कि आपको पर्सनैलिटी लेके मुझे जैसे मैं ये सोचता हूँ कि पर्सनैलिटी अपने इम्प्रूवमेंट से आती है, वो नहीं होता है। जैसे कि हम्म, मुझे इंटरव्यू में एसआरटी पूछेंगे, वो पर्सनैलिटी मेरी जो बाहर निकली वो कोचिंग वाला सिखा नहीं सकता। मेरी एसआरटी के बहुत ही इंटरेस्टिंग रही इंटरव्यू, मतलब 15 मिनट एसआरटी पूछी गई थी, और इससे क्या था अच्छा, उसमें हाँ, 15 बता। से 20 वो एक्चुअली ये बात है कि मुझे इंटरव्यू ऑफिसर पूछा कि तुम जोधपुर से आए, किसमें आए? मैंने कहा ट्रेन में। तो मुझसे कह रहा है ना कि तुम्हारा ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें जाना है अपने भोपाल इंटरव्यू के लिए, फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर रात में हो गया और तुम्हारे पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है। मैंने कहा सर मैं देखूँगा आस-पास की कोई रोड वगैरह भी नहीं है। मैंने कहा सर पगडंडी वगैरह होगी तो आस-पास का गाँव देख लूँगा, कि नहीं वो भी नहीं है तेरे पास, क्या करेगा? मैंने कहा सर गूगल मैप्स देखूँगा, पास में कोई गाँव होगा वहीं से चला जाऊँगा पटरी-पटरी। कि नहीं तुम्हारे पास क्या गूगल, तुम्हारे पास फ़ोन रिचार्ज है? मैंने कहा सर मैं चार्ज करवा लूँगा रेलवे ट्रैक से, रेलवे स्टेशन तो रेलवे हुआ था ना इलेक्ट्रिसिटी। कि नहीं एक्सीडेंट हुआ तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। मैंने कहा सर मैं दूसरे के तो मेरा फ़ोन रिचार्ज होता है, दूसरे के साथ में तो अंदर सबका चार्ज होता है, उनसे करवा लूँगा। कि नहीं वहाँ पे नेटवर्क इश्यू है तो तुम फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में रहता है कि वो बताते हैं कि मैंने सर ऐसी बात नहीं है, जो रेलवे होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट के पास उनका जीपीएस लोकेशन होती है, तो मैं उसके पास से पता कर लूँगा कि आस-पास में कौन-सा शहर है। अच्छा, तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास शहर है वो 70 किलोमीटर दूर है, फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर आस-पास में गाँव होगा, शहर ज़रूरी थोड़ी है। कि ग गया गाँव 50 किलोमीटर दूर है, फिर क्या करोगे? अब मैं यहाँ पे भाग के तो जा नहीं सकता 50 किलोमीटर।
फिर मैंने उस सर से पूछा, मैंने कहा सर किस टाइप का एक्सीडेंट है और क्या मतलब क्या-क्या सीन हुआ वो बताइए? कि ट्रेन की बोगीज़ भी डीरेल हो गई है और आप वहाँ पर हो तो फिर क्या करोगे? लोग काफ़ी मर रहे हैं ना हो। मैंने कहा सर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो फिर तो जाना पड़ेगा लाइक वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं सारे के सारे एम्बुलेंस वगैरह होती है तो मैं एम्बुलेंस में चल जाऊँगा। वहाँ पर होता है सारा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह। कि नहीं तुम एम्बुलेंस में कैसे चढ़ जाओगे? मैंने कहा सर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी एक मरीज़ हूँ, मैं मुझे एम्बुलेंस में चढ़ने का हक होता है वहाँ पे। कि नहीं वो तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ है और तुम्हें वहाँ पर जाने तुम्हें एम्बुलेंस में अलाउ नहीं होता है, फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर कर लेंगे कि तू लोगों को मरने देगा वहाँ पे, लोग मर रहे हैं और तू एम्बुलेंस में अपने एसएसपी के लिए चले जाएगा। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है। मैं बेड पे नहीं सोऊँगा, मैं वहाँ पर पेशेंट है वो खड़ा रहेगा, उनको सिरिंज वगैरह चला दूँगा और मेरा काम बन जाएगा, मैं पहुँच जाऊँगा। फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली मना दिया नहीं तुम्हें आने नहीं दे रहे, फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर ज़रूरी थोड़ी एम्बुलेंस होती है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह सब होते हैं, वहीं से पुलिस वगैरह गाड़ी आती है तो वहीं से चला जाऊँगा। फिर कहा अच्छा फिर कहाँ जाओगे? मैंने कहा सर अगर शहर में जाने से मतलब है नहीं, गाँव में जाने से मतलब है नहीं, शहर ही निकलूँगा वहाँ से। अच्छा फिर वहाँ से मैंने कहा सर ट्रेन देख लूँगा, क्योंकि ट्रेन डिरेल होगी तो फिर ट्रेन वहाँ से आगे नहीं मिल रही, फिर क्या करोगे? मैं कहा सर बस देख लूँगा, क्योंकि डायरेक्ट बस भी नहीं है। मैं कहा सर हाँ। क्रॉस बस देख लूँगा यहाँ से जयपुर वगैरह फिर इसी में फँसा रहा। फिर पूछा फिर मुझसे पूछा कि हाँ, तुम पहुँच गए। एक टाइम पे उन्होंने बोला कि तुम पहुँच गए, फिर क्या करोगे? उसके बाद मुझसे फिर मैं वहाँ भोपाल पहुँच गया, फिर कहते हैं कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट अब क्या करोगे? मैंने कहा ये क्या बात हुई? फिर मैंने कहा कॉन्स्टेंटली वो तेरे सर को चेक कर रहा था कि मतलब कहाँ तक अब तू चेक करो। टूटता है। इससे ऐसा नहीं मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। तो फिर मुझसे पूछा डॉक्यूमेंट हो गए। मैंने कहा सर ठीक है मैं एफआईआर लेके जाऊँगा और सबको बताऊँगा सर डॉक्यूमेंट हो गए तो उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। फिर कि नहीं तुम एफआईआर तो हम अलाउ नहीं करते हैं। मैंने कहा सर उनको बताऊँगा मैं अपने कॉपीज़ वगैरह लेके जाऊँगा साथ में। तो वो उससे अलाउ कर देंगे जो फोटोकॉपीज़ वगैरह की नहीं तेरा सारे डॉक्यूमेंट हो गए। मैं सर घर पे वगैरह कॉल करूँगा नहीं फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं करे फिर क्या करें? मैं कहा सर नेक्स्ट एसएसबी ले लूँगा वो नहीं लास्ट बैच है नेक्स्ट एसएसबी भी नहीं है तेरा फिर क्या करोगे? मैं कहा सर मैं भोपाल जाऊँगा वहाँ पर कोई होगा साइबर कैफे से मैं फोटोकॉपी वगैरह लाऊँगा और उसके बाद कर लूँगा। कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, रिपोर्टिंग है 10 मिनट में, अगर बाहर गए तो फिर वापस अंदर नहीं आ सकते। मैं कहा ठीक है। मैं सर आपसे बात करूँगा कि नहीं तुम डायरेक्टली मुझसे बात ही नहीं कर सकते, फिर कैसे करोगे? फिर बेसिकली सर मैं छोड़ दूँगा एसएसबी, मैं घर चला जाऊँगा, कभी नहीं अरे! आऊँगा। सुनो आगे इंटरेस्टिंग होने वाला काफ़ी। फिर मैंने कहा सर मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं अंदर तो जा सकता हूँ, अंदर साइबर कैफे होता है, वहीं से मैं करवा लूँगा। कि नहीं अंदर साइबर कैफे तो है फिर वहाँ पर क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं अपनी कर लूँगा, घर पे कॉल करूँगा तो फिर वो मुझे डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे। नहीं तो घर पे कॉल नहीं कर रहा, कोई रिसीव नहीं कर रहा, फिर क्या करोगे? मैंने कहा सर कोई नहीं मैं मेरे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे मैं अपनी जो है ना डॉक्यूमेंट सारे सेव रखता हूँ, वो कर लूँगा। फिर वो पूछते गूगल ड्राइव क्या है? उनको सब पता है। मैंने कहा सर इसमें सारे डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। अच्छा तेरे गूगल ड्राइव यूज़ करता है? मैंने कहा हाँ सर। अच्छा चल भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिर क्या करेगा? अब मेरा ना उस टाइम पे ब्रेक हो रहा था कि मैं यार अब कितना करूँ? तो मैंने वहाँ बोल दिया सर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सर पीपीटीटी कैसे करवाओगे वहाँ पे? बिना इलेक्ट्रिसिटी वो आई वाज़ लाइक कि भाई ये क्या है? ठीक है, ठीक है। फिर क्या करूँ इलेक्ट्रिसिटी आप ला लो फिर मैं आगे देख लूँगा। उसके बाद यही बोला आपने जेनरल कर दिया इंटरव्यू का इवन मुझसे ये नहीं पूछा कि एनी क्वेश्चन फॉर मी बस यही था। हाँ। उससे पहले एसआरटी होती निकाल दिया मुझे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था इंटरव्यू। ग्रेट। अरे तो ये एसएसबी जिसमें रिकमेंड हुआ है, ये उसमें हुआ है, राइट? हाँ, अभी अभी वाले में हाँ। 451 है ना इसमें हुआ है। ओके, ये कहाँ भोपाल में? हाँ, भोपाल वाला। भोपाल। ग्रेट। सबसे पहले स्क्रीनिंग का बता, उस एसएसबी में स्क्रीनिंग में क्या हुआ? इस वाले एक्सपीरियंस है? हाँ, हाँ। तो स्क्रीनिंग में तो हमारी जो पिक्चर थी अराउंड हमारे कितने स्क्रीन काफ़ी अच्छी रहती भोपाल की 52 के आस-पास रिपोर्टिंग थी और 32 स्क्रीन हो गई थी, काफ़ी सही था। और स्क्रीनिंग में हमारी जो पिक्चर थी उसमें एक लड़का और एक लड़की साथ में हाथ में कुछ था, एक किताब थी। तो जितने भी ग्रुप में थे सबने अलग परसीव किया। किसी ने कहा किताब है, किसी ने कहा कोई बच्चा है, किसी ने कहा कि नहीं कोई कुत्ते का पिल्ला वगैरह ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। सब डिफरेंट है। हमारे हमारी हमारी बात सुन 10 रिपीटर थे हमारे ग्रुप में 10 रिपीटर थे। 10 के 10 स्क्रीन रीड हो गया। एक ने बोला कि मैंने किताबें बनाई थी, तो मैंने कहा सर वो उसका जो है ना प्रैक्टिकल छूट गया है, तो फिर वो हेल्प कर रहा है, उसको कन्विंस किया कैसे उन्होंने प्रैक्टिकल लैब में गया और उनकी हेल्प की। इस बारे में कोई बता रहा है कि हाथ में बच्चा है तो उसको मतलब एडॉप्ट करना है उसके लिए, कोई कह नहीं छोटा पिल्ला है, तो सब अलग बोले जा रहे हैं। जीडी का कोई भी एग्री नहीं हो रहा था। फिश मार्केट तो होती है, फिर तो रिपीटर में तो फिर ज़्यादा 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो हमारा तो यही था मैंने मैंने सही बोला था, तो फिर सर ने मान लिया कि ये बुक्स हैं और कुछ स्टूडेंट इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसके बारे में रह गया था, फिर दूसरे भी तो जीडी काफ़ी सही था। 10 थे, 10 के 10 रिपीटर स्क्रीन में हो गए थे सारे के वाह! सारे।
तभी वेरी काफ़ी रेयर कि पूरा ग्रुप ही स्क्रीन्ड इन हो जाए। हाँ, अरे वही तो काफ़ी अच्छा रहता है इसमें, तभी बढ़िया है। अ, अच्छा, ये तो अच्छे आगे बता मेरे को। स्क्रीन इन हो गया तू, ठीक है? तो साइक में तेरा ब्लैंक स्टोरी क्या था? ब्लैंक ब्लैंक में ये था कि मैं कुछ 2-3 प्रिपेयर करके गया था ब्लैंक के लिए और उसमें ये था जो स्टोरी रिपीट हो गई है तो फिर मैं वो यूज़ नहीं करता था। 2-3 हाँ, स्टोरी मेरी गॉट इट। रिलेटेड जिसमें मैंने एसएफडब्ल्यू कैंप किया। मैंने उसके बारे में लिख दिया था कि मैंने कैंप कैसे ऑर्गेनाइज़ कराया, कैसे वो टीम्स डिवाइड की और उनके क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उसी बारे में लिख कौन-सा दिया। गेम? एसयूपीडब्ल्यू होता है ना जो स्कूल में होता है ना, आपको पता नहीं होगा शायद। समाज उपयोगी ऐसा कुछ उत्पादक होगा, ऐसा कुछ होता है एसयूपीडब्ल्यू में। अच्छा, गुड 3 डे यार। 3 डे होता है। तो उसमें उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं लीडर था, ग्रुप 4 डिवाइड होते थे, तो फिर मैंने उसके बारे में बताया कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और भी मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे, उसके बारे में मैं ऑलरेडी स्टोरी प्रिपेयर करके थी, कुछ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एंड ऑल। तो मैं सोचता कि जो स्टोरी रिपीट हो गई है, तो फिर उसको नहीं रखना था, तो यही मेरा हाँ, कांसेप्ट था। गॉट इट। अच्छा, इसका बता मेरे को। एसआरटी में कितने किए हैं? डब्ल्यूईटी में कितने किए? एसआरटी एसआरटी मेरी चली थी 45 और डब्ल्यूटी सारी कर ली थी 60 के आस-पास सारी, अच्छा, टाइम की गुड। वजह से। ओके। एसजीटी में वीकनेस लिखी? हाँ, इसमें एक्चुअली मैंने ये इंस्ट्रक्शन जब इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो उसमें हमें बताया नहीं गया वीकनेस लिखनी है। मैंने काफ़ी केयरफुली सुना ओके, था। ओके। वीकनेस का बोला है तो मैं लिखूँ क्यों? तो मैंने लिखी थी। एरिया ऑफ सही इम्प्रूवमेंट है। क्या है? कम्युनिकेशन और बेटर कर सकता हूँ, वीकनेस ऐसा कुछ नहीं था। कि हर है ना ओके, पेरेंट्स क्या वीकनेस सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं किया। ओके। डायरेक्टली बेसिकली मैंने मेरे बारे में क्या सोचते हैं वही उनका ओपिनियन टाइप हाँ, लिखा। ग्रेट। जीटीओ कैसा था? जीटीओ काफ़ी सही था, रिपीट रहे तो भाई भसड़ तो होती है पूरी। वही है, जीडी-वीडी था शुरू में देखो हमारे ग्रुप में अब सारे रिपीटर है। एक दिन पहले प्लानिंग होती है कि नहीं एक-एक को मौका देंगे, पहले तू बोलेगा, तुझे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, पहले तू बोल लेना। मैं सोच रहा हूँ कि यार कर तो लो प्लानिंग फिर अगले दिन देखते क्या होता है। रियल जीडी स्टार्ट होता है तो फिर पता लगता है कि मतलब कौन है सुपर रुस्तम जो हमारे हमने एक्चुअल जीडी से पहले एक और जीडी किया था और जो चुप रह रहा था ना कि कुछ नहीं बोला कि यार तो इसका तो वो पक्का वो करेंगे बोलेगी वो ही बोल रहे सारे सारे छुपे रुस्तम होता है। तो जीडी में तो काफ़ी भसड़ चली और जीडी हाँ, में मेरा एक दोस्त भाई है एसएसबी में यही होता है। एक दिन अ, पहले रात को जब बैठते हो, भाई एक-एक करके बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे, कोलैब करेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे, सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब रिकमेंड होंगे। ठीक है? सब लेके और हाँ, जब और जब शुरू होता है जीडी, तो वही बच्चा जो बोल रहा है कि सब बोलेंगे, वो किसी को बोलने नहीं देता वो। जो 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 डेमो किया था उसमें तो शांत रहता है ना, वही सबसे ज़्यादा बोलता है, ये रहती है। तो जीडी तो काफ़ी सही था, 2 टॉपिक थे शायद, एक का तो याद नहीं। दूसरा था कि एनडीए में गर्ल्स अलाउ है कि नहीं है? तो अब देखा हमारे मैं बता दूँ कि हमारे जीटीओ मैम जी वो लेडी थी, तो हमने देखा कि यार अब अलाउड नहीं करेंगे तो फिर तो पर्सनल ले लेंगे। तो 2 ऑप्शन थे कि इसमें 2 ऑप्शन थे, 2 या 3 लीड थी 3 लीड थी। तो उसमें एक था कि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और दूसरा था कि अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है। एक था कि नहीं गलत बात है, इसमें अलाउ नहीं करना चाहिए। तो हाँ, 9 जने थे, 9 जने एक साइड में बोले कि गर्ल्स अलाउ करनी चाहिए और एक दोस्ती है। इतना फेमिनिस्ट ग्रुप कभी नहीं देखा होगा किसी ने। अरे मैं भी बोल रहा था, फिर देखा कि मैंने कहा जीटीओ मैम है तो कुछ हो जाएगा, पर्सनल ले लिया तो कुछ हो जाएगा। नहीं तो होनी चाहिए इंडिया में अलाउड, ऐसे बोलो। अब नहीं भी हो तो हाँ होनी हाँ, चाहिए। तो एक बंदा था तो वो अकेला तो ये नहीं अलाउड नहीं करनी चाहिए, हमको अलग अकेडमी बना दो एंड ऑल। अकेला अकेला ग्रुप हम उनको कन्विंस करें 9 एक तरफ, एक तरफ। और जब भाई का कॉन्फ्रेंस हुआ ना तो कॉन्फ्रेंस में यही पूछा कि अब गर्ल्स अलाउ क्यों नहीं होनी चाहिए? तो वही और उसने वापस अपनी स्टिक पॉइंट स्टिक रखी सर आई थिंक सो कि उसके लिए अकेडमी 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 बना लो और तभी वो रिकमेंड हो गया आगे जॉइनिंग करा मेरे साथ। ये अच्छा, नहीं ही मैटर गॉट करता रिकमेंडेड। हाँ, बताऊँ नहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो रिस्पेक्ट। भाई रोडी सैल्यूट। हाँ भाई वो तो अलग ही था। बट बट वो बंदा क्या वो लीड इसमें था क्या? मतलब लेडीज उसका लेडी जीटीओ था। हाँ, हमारे लेडीज़ भी था ना, तो फिर हमने सोचा कि यार तो उसका यही तो चीज़ है कि भाई अब वो कॉन्फ्रेंस में उससे यही पूछा कि तुम क्या सोचते हो एनडीए में क्यों नहीं अलाउ करना चाहिए? प्रेशर किया गया कि अलाउ करने पर वो स्ट्रिक्ट रहा कि नहीं सर अलाउ नहीं करनी चाहिए, उनके लिए अलग अकेडमी बना लो और ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो स्ट्रिक्ट रहा और वो रिकमेंड हो गया। सो आई डोंट नो ऐसा नहीं होता कि भाई कोई पॉइंट गलत होता है, कोई पॉइंट सही होता है। अपने लॉजिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो ये बात ग्रेट। है। क्या नाम है यार उसका? हाँ, नाम क्या बता है?
क्या बता दूं? आर्मी विराट बता दे कोहली। यार, उसको तो शाउट आउट हाँ, दे रहे हैं हम। रणवीर ग्रोवर, थैंक्स टू हिम। ग्रेट। क्या एआईआर क्या है उसका? उसका शायद 300 उससे ज्यादा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट ओके। बता। ओके। ग्रेट यार रणवीर। गुड यार। मतलब तो भाई का मतलब मैं चाहे ओपिनियन तेरी नहीं मानता हूँ, लेकिन आई रियली एडमायर योर करेज। ब्रेवरी, ऑलमोस्ट ब्रेवरी यार, आज की दुनिया में ऐसे पॉइंट्स बोलना। मतलब कोई सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता है कि नहीं, ऐसी नहीं होना चाहिए, नहीं अलाउड होना चाहिए। बट ग्रेट यार, हैट्स ऑफ टू यू। ग्रेट। हाँ, कंटिन्यू कर फिर। हाँ, तो जीडी हुआ था। जीडी में ये इंटरेस्टिंग था, और एक्चुअली चीज क्या है पता है? तो जीडी में जब लास्ट होता है ना, जीडी मैम ने इंटरेक्शन किया थोड़ा, तो उन्होंने अपना बताया कि मैंने इतने साल ट्राई किया गर्ल्स में एनडीए को अलाउ करने के लिए वगैरह, तो उसकी तो फट गई भाई कि ये तो हल्टा। उसका कहने यार मैं तो गया, तो वो था उनका कुछ कंट्रीब्यूशन था जीटी मैम की, आई थिंक पता नहीं है कुछ एंट्री, तो उन्होंने काफी ट्राई किया था कि गर्ल्स को अलाउ करें। उन्होंने अपना बताया कि वो चीजें है, तो फिर उसका हो जाता रहा। और उसके बाद में बात करें तो जीपी जीपी में तो ये रहता है कि जब तुम लाइन में आए, जब तुम बैरिक्स में आए, तो तुम लोगों ने क्या बोला उस बंदे को? भाई मैंने कहा क्या यार पर्सनल ले लेगा तो तेरा तो गया। ओके यार देख लेते, उसने बोला कि भाई मेरे पास सब बोले तो मैं कुछ अलग करता, हटके करता, मैंने कहा फिर तू रिकमेंडेड है हटके। वो चीज थी काफी। हाँ। और मतलब ग्रेट। जीटीओ में इंटरेस्टिंग काफी हुआ है। जीटीओ में हम लास्ट में इंटरेक्शन में पूछते कि एनी क्वेश्चन फॉर, वो सब शांत रहते कि कुछ तो पूरा सर किसी ने नो सर नो क्वेश्चन, नो मैम नो क्वेश्चन, तो फिर सब शांत रहते नहीं पूछ लो कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग करा, मैंने कुछ तू फनी करते हैं। मैंने पूछा मैंने पूछा मैम, जब मैं आई एम श्योर दैट जब आपका एसएसपी होगा तो आपका जीटीओ सबसे अच्छा रहा होगा। मैं हंसने लगी कि ऐसी बात नहीं है, मेरा जीटीओ सबसे खराब था। वो वाली बात थी। ये सब यही पूछ रहे थे कि आपका जीटीओ अच्छा रहेगा, पर एक्चुअली बात है कि मैं जब मेरा एसएसपी था तो मेरे जीटीओ सबसे सही इतना ही था, तो वो बात थी। और तो जीटीओ में काफी सही इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब लोग तो काफी थोड़ा डोमिनेटिंग लाइक रहता है कि वो रिपीटर में होता ही है सबकी, तो भी हाँ। अच्छा। और 4 रिकमेंडेशन 4 हुए थे रिपीटर में, ओह टोटल 9 ग्रेट। 9 रिकमेंडेशन थे हमारे। 32 अच्छा। मार्क्स। हाँ, तो उसका ग्रेट। रिकमेंडेशन। और कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था पहले दिन? पहले दिन 52 काफी अच्छा है यार, लाइक 52 53 ऐसा कुछ थे, और 32 स्क्रीनिंग में और नो रिकमेंडेशन। 52, 32, नो। ग्रेट यार, बढ़िया। हाँ, वेरी गुड। आगे तो बता मेरे को, जीटीओ में जो ये टास्क होते हैं, ग्राउंड ऑब्स्टेकल्स, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क, तो इसकी तैयारी कैसे की तूने? हाँ, तो मैंने पहले जैसे बताया कि मुझे कंसेप्ट पता लग गया था कि क्या चीजें होती है, कैंटिलीवर है और कैंटिलीवर। हाँ, तो अब मुझे कंसेप्ट पता कि ऐसे फटाफट घुसाते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं, और ये चीजें एक बात बताऊं कि गांव के लड़के जितने प्रैक्टिकल सोचते हैं वो उतना शहरी इतना नहीं सोच पाते। हमने गांव में यही किया है कि जब तो मोटर वोटर बाहर निकलवाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह, तो ये गांठे वांठे सब सेट है, और सेट है। मैंने कहा वो इतनी हाँ, प्रॉब्लम। एक बात बताता हूँ। एक कोई बंदा था, तो वो मेरे को बता रहा था कि वो कोई किसी कोचिंग में गया था, तो उसको वो बोला कि ये हैंग्समैन नोज है, ये फिश नॉट है, ये नॉट है। तो जब फाइनल पे नॉट बांधने की बारी आई, तो उसने नॉट बांधी। और जीटो ने पूछा, ये कौन सी नॉट है जेंटलमैन? तो उसने बोला, सर आई डोंट नो विच नॉट, बट इससे हम गाय बांधते हैं अपनी। ये सही था, ये रिलेट किया सर, ये रिलेट किया। ये ये नॉट उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट है यार, ये बंदा है। ये बंदे ने सही बोला एकदम। ये तो नाम का हमारा क्या करते हैं भाई, मैं गाय मानता हूँ, इससे यही नॉट है। बट यही है फिर। दैट्स व्हाट मेक यू गाइस डिफरेंट। वो वहां पे एडवांटेज मिलता है तुम्हें। ये चीज है कि अब ये चीजें अब देखो, आई थिंक सो वैसा होता नहीं है, बट शहरी लड़के थोड़ा हाइट फील रहता है, तो फिर वो रह जाता है, पर हम तो ये नींद पे ये चढ़ना वढ़ना तो हाँ, इतना था नहीं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे चीजों में। तो बिल्कुल काम वाम किया होता है ना घर पे, गांव में वो चीजें ज्यादा। रहती हैं। हाँ, हाँ। तभी वो कंसेप्ट पता लग जाता है, ऐसे कोई इतने इश्यू नहीं होते, जीटीओ में सारे वही है, कैंटिलीवर लगते हैं सब हाँ। जगह। और इंडिविजुअल पता है ऑब्स्टिकल्स कितने किए तुमने? मेरे से 13 थे 13। एक्चुअली बारिश हो रही थी हमारे, और पूरा भीगा हुआ था, तो फिर उन्होंने शायद, नहीं मैंने 12 किए थे, फिर 9 3 हटा दिए थे, उसके बाद में और मैंने किए थे। तो बारिश हो रही थी, मैं उस टाइम ना, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बुखार था 3 दिन एसएसबी 3, इवन कॉन्फ्रेंस में जब रिकॉर्ड हुआ तो भी काफी भारी बुखार था, मैं सोया ही था। दोस्त बोले तू कॉमा में ही है भाई, क्या क्या देगा, अपना बेस्ट देगा, मैंने कहा देखेंगे क्या है। फिर
बारिश हो रही है और ऊपर से बीमार हो तो फिर वो दिखता है। अमरजीत, ये तो हो गया और जीटीओ का इंटरव्यू में एसआरटी के अलावा और कम्युनिकेशन स्किल्स वो चेक करने के अलावा उसने और क्या पूछा तुझसे? हाँ, इसके अलावा तो काफी एक बात इंटरेस्टिंग है मुझसे जीके क्वेश्चन और करंट जो होता ना क्या कहते हैं डिफेंस नॉलेज कुछ नहीं पूछा मुझे ये पूछा कि एनडीए में कितने साल ट्रेनिंग होती है मैं कहा सर 4 साल ओके क्या मैंने तो बहुत कुछ याद करके आया क्या था इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है कौन सा टैंक कब आया वो पूछा ही नहीं और मैं डिफेंस नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पूछा 3 करंट अफेयर्स बताओ तो मैंने बता दिया कि वो लास्ट में पूछा था तो उनको पता लग हम्म। जाता है कि बंदा उस टाइप में सही है तो फिर कुछ नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं मस्ट नहीं है ये चीज है हाँ, और बिल्कुल। सारा पता था मेरा इंटरव्यू सारा सारा और एक कैलकुलेशन पूछी थी फुटबॉल खेलते हो मैंने कहा हाँ तो तुम्हारे क्या क्या होती है तो डायमेंशन होती है ना 18/9 मीटर होती है वॉलीबॉल की अच्छा मल्टीप्लाई करके बताओ मैंने कहा मुझे मैं एक बात बताऊं कि मल्टीप्लाई मैं ना शॉर्टकट से किया था फिर मेरा आंसर आया 172 मुझे वो टेबल नहीं आती तो फिर मैंने ऐसे ही कर दिया 172 162 होता है तो मैंने कहा एक बार फिर सोचो मैंने कहा आई एम श्योर सर यही आंसर नहीं एक बार फिर सोच रहा हूँ फिर मैंने एक और शॉर्ट ट्रिक लगाई और आंसर है 171 मुझे सर 171 यस दिस इज द राइट आंसर मैंने कहा आप सोच चुके हैं बाहर आया फिर पता लगा रियल आंसर 162 होता है उनको भी पता लगा बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो गया हाँ, और समझ गया। तो इसमें बता, कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या हुआ? वेट हुआ कुछ या सीधा तेरे को अंदर बुलाया, थैंक यू जेंटलमैन, हाउ वाज योर 2 स्टे, मिनट और फिर जाओ? यही पूछा कि लास्ट अटेम्प्ट तू रिकमेंड क्यों नहीं है लास्ट अटेम्प्ट मैंने कहा ये क्या गलती कर दी क्या पिछले वाला ने recommend नहीं किया। मैंने कहा सर कम्युनिकेशन गैप था इसलिए मैं कम्युनिकेशन आई थिंक दैट्स व्हाट मोस्ट मोस्टली दैट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाता था तो ये इम्प्रूवमेंट क्या पूछा क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया कैसे कैसे हुआ उसके बाद में उसे काफी कम चला था मेरा आई थिंक जो कि श्योर केस था मेरा शायद ऐसा कुछ था ऐसा होता है मैं नहीं सोचता कभी भी क्योंकि ज्यादा लंबी कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर आई थिंक सो कि उनका डाउटफुल होता है मेरा कुछ नहीं था मेरा ये था देखो मेरे मैं जब मैसूर गया था ना तो मुझे भी वेट नहीं करवाया मैं 259 मार्क्स थे एसएससी में मैं मैसूर वाले में मैं इस बार भी वेट नहीं करवाया तो मैंने कहा गया अब टिकट कर लेते हैं बट पिछले उसमें बार में 259 थे, इसमें 471 है ना? 451 451। हाँ 259 थे 451 must be, one of the highest only. कितने हाँ highest हाँ SSB के marks? बाकी मेरे ग्रुप में से 9 जन रिकमेंड हुए उसमें शायद मेरी है कंफर्म नहीं है पर मैंने मेरिट देखी नहीं शायद काफी अच्छे है Okay, okay, great. Uh, Thank you, Amarjit, for coming on our platform. बड़ा अच्छा लगा तुझसे मिलके, and you are definitely one of the case studies कि कैसे हिंदी मीडियम से भी की जा सकती तैयारी, तो कि तुम्हें अपना सपना मारने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एट द सेम टाइम तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तूने भी, यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? तो मैं तो एटलीस्ट कन्वर्सेशन से बता ही नहीं पाया कि यू आर फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, दैट मच यू हैव वर्कड हार्ड, राइट? सो हाँ वो अचीव करो आप बेचारा मत बनो कि यार मैं वो चीज है तो आप चाहते हो तो फिर छीन लो यार वो चीज होती है मैं क्योंकि इसीलिए बिलीव कुछ करता बच्चे क्या होते हैं, दे आर लाइक कि हूँ हाँ, मैं विलेज बैकग्राउंड से हूँ, बट क्या हाँ मैं इसके साथ क्लियर कर सकता हूँ? नहीं इससे ऐसा नहीं होता क्योंकि ये चीज में क्या आपको इम्प्रूवमेंट भी तो करना होता है ना ये ऐसे होता था हाँ, कोई भी बिल्कुल। वो वाली बात वरना तो आप इग्नोरेंट हो रहे हो। आपकी फर्स्ट ऑप्शन लाइक क्वालिटी तो आपने वहीं पे मार दी कि आपकी वीकनेस है, एंड यू आर लाइक कि मैं इसके बिना हो गया तो ठीक हाँ वही चीज होती है जब है। आप कम्युनिकेशन का इस पे वर्क नहीं करोगे तो आई थिंक तो बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता जिनका हाँ, लेवल इस लेवल पे चला गया बंदा तो फिर उसको रेकमेंड कर देंगे और वो बिल्कुल। भले किसी बैकग्राउंड से आता है आई डोंट थिंक दैट्स वेरी वेल सर, आई कंप्लीटली एग्री। अमरजीत, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ कि यू हैव सीन फेलियर 2 बार एसएसबी में, 1 बार स्क्रीन आउट, 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट, एंड यस नाउ यू हैव गॉट AR-41, ठीक है? सो इंडीड इट्स अ बिग थिंग फॉर योर फैमिली। तो मेरे को ये बता कि व्हाट्स योर मैसेज टू द गाय आउट देयर जो मेहनत कर रहा है लेकिन वो किसी स्टेज पर अटक गया है, या तो स्क्रीन आउट हो गया, या कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, रिटर्न में रह गया, तो तेरा मैसेज क्या है उसको, फाइनल मैसेज? तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अब जितना आपके पास है चीजें वो अपने अटेम्प्ट देते रहिए तरुण भैया जानते हैं मैं पर्सनली जानता हूँ उनके मिले सब उनका 70 अटेम्प्ट था ना मैं उनका मिला था यार क्या बंदे का डिटर्मिनेशन से 17 अटेम्प्ट हो गए तो भी फिर 18-19 में वापस हो गए फिर वो अभी भी कनेक्टेड है तो देखो जिसका डिटर्मिनेशन है पैशन है तो वो तो कर लेगा अटेम्प्ट लग जाएंगे और ये भी होना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे यार अब देखो बंदा 17 अटेम्प्ट के बाद भी इतना कर रहा है तो आप में तो 2-4 अटेम्प्ट हो गए एनडीए वाले जितने प्रिपेयर करते इतने नहीं होते
तो ये चीज़ होना चाहिए, ऑप्शन भी हमेशा रेडी होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल का कुछ नहीं कर सकते हैं और अपना बेस्ट देना यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस एसएसबी में जो 2 एसएसबी में अटेम्प्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है ना कि मैं ज़्यादा डेस्परेट नहीं था चीज़ों के लिए और इस बार मैंने डेट भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई 10 दिन बाद। मैं चलो कि यार दे देंगे आप, वो वाली बात थी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बिना किसी वरी ऑफ रिजल्ट रहोगे तो फिर सबसे बढ़िया बात है। ग्रेट। और ज़्यादा कंसर्न रहोगे तो फिर डेस्परेशन आती है, डेस्परेशन से फिर आप क्या जो नहीं करनी होती वो भी चीज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें चल रहा जितना हो सके प्रिपरेशन करनी, इसका मतलब ये चिल रहे को ये मतलब नहीं कि ऐसे ही उठा के चलेंगे। प्रिपरेशन करनी चाहिए बट जैसे भी जितने अटेम्प्ट है अच्छे से दो, बैकअप ऑप्शन रेडी रखो, ये होना चाहिए। दैट्स ऑल टू ग्रेट। थैंक यू मजीद फॉर कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म। बड़ा मजा आया तुझसे बात करके एंड आई एम श्योर लोगों को काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड Amarjeet, we wish you all the best for your 3 years at NDA and 1 year at IMA. एंड बस वही है कि अच्छे से ट्रेनिंग करना, दबा के ट्रेनिंग करना और गांव का नाम रोशन करना, अपना फैमिली का नाम रोशन करना। बाकी तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड 4 साल बाद मिलते हैं फिर कमीशनिंग। श्योर मिलते हैं। आपकी स्पॉट मिल जाए स्पॉट बिल्कुल बिल्कुल, मेरी स्क्वाडन मिल जाए, मजा आ जाए। तेरे को अब 4 सारे दिन बाद स्पोर्ट्स जॉइन। सिखा देंगे, वो जो भी तू सीख नहीं पाया था अब अपने स्कूल में। हमारे हाँ, स्क्वाडन में स्पोर्ट्स का काफी वो है, मतलब मेरे टाइम पे तो था, अब तो पता नहीं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। बट मेरे टाइम पे तो काफी अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट हम तो सिस्टम में बैनर लेकर आए थे, चीफ ऑफ स्टाफ बैनर। बट चलो ठीक है, इट्स जस्ट टाइम टू टाइम चलता है वो तो। वो जो कम सीखे हुए लोग जिनको आता नहीं तो सब सिखाते होंगे, ऐसा होता है या फिर जो सब सब कुछ, हाँ। एनडीए एनडीए में बहुत बहुत बच्चे आते हैं जिनको कुछ कुछ स्पोर्ट नहीं आता है, ठीक है। सो वो बेस्ट बात वही की वही है कि हर कैडेट का हर टर्म में एक स्पोर्ट खेलना कंपलसरी है। हाँ, जैसे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस बच्चे को सिखाना भी जरूरी हो जाता है। हाँ, ये भी है क्योंकि समझ रहे हो? अगर क्योंकि इस बिना सीखे तो तेरे को सिखाएंगे नहीं, तो जनरली क्या होगा कि तेरे को 1-2 महीने सिखाया जाएगा पहले, अच्छा, ठीक है। और फिर वो देखेंगे कि बंदे ने कितना सीख लिया, कितनी जल्दी सीख लिया। समझ रहा है? तो जैसे एक तेरे को वॉलीबॉल आता है, तो एक टर्म में वॉलीबॉल और हॉकी रहेगा, दूसरे टर्म में एक टर्म में वॉलीबॉल और फुटबॉल होगा, दूसरे टर्म में हॉकी और बास्केटबॉल होगा, अच्छा, ठीक है। तो तेरे से पूछा जाएगा कि तू कौन सा गेम खेलता है, अच्छा, ठीक है। तो तू बोलेगा कि मेरे को ज्यादा गेम आता नहीं है, लेकिन मैं गांव में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल थोड़ा थोड़ा खेलता हूँ, ठीक है। हाँ, तो तेरे को उस गेम में लेके जाएंगे, तेरे को एक बार देखेंगे तेरा गेम किस लेवल का है, ठीक है। अच्छा, फिर तेरा गेम जैसे थोड़ा खराब लेवल का है, ठीक है, तेरे को फिफ्थ स्ट्रिंग वालों के साथ खिलाएंगे। तो अच्छा, एनडीए में क्या होती है, 5 स्ट्रिंग होती है, 1 2 3 4 5। तो वन स्क्वाड्रन की बेस्ट टीम होती है, स्कूल कैप्टन, हाउस कैप्टन, सब मतलब उसमें एकदम टशन टाइप लोग आए होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड थोड़ी सी खराब, थर्ड और खराब, फोर्थ और खराब, फिर फिफ्थ को ब्रजंग दल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। कि मतलब ये जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मतलब जोश होना चाहिए उनमें। समझ रहे हैं? कि जोश से जिता दो। और तुम्हें फिर स्क्वाडन में बोलेंगे कि जीतने के 2 तरीके हैं, या तो तुम गोल ज्यादा मार दो या बंदे उनके 7 से कम कर दो, ठीक है। तो जाते ही वो तेरे को गेम देखेंगे, थोड़ा 1-2 महीने तेरे को ट्रेन करेंगे, थोड़ा अच्छा, प्रैक्टिस वैक्टिस कराएंगे, और फिर तेरे को देखेंगे कि तो कहाँ कौन सी स्ट्रिंग में डालना है। फिर तू उस स्ट्रिंग के साथ खेलेगा। फिर जैसे जैसे तू सीनियर बन जाएगा, तो तेरे पास, क्योंकि तू वो 3 साल से वो गेम खेल रहा है, हाँ, तो हाँ, तेरे मुझे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तू थोड़ा सा बेटर जाएगा जब तू आई में पहुंचेगा। क्योंकि फिफ्थ सिक्स टर्म में तेरे को खेलने का अच्छे से मौका मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट टू फोर्थ टर्म में क्या होता है, तुम खेल रहे हो, फिर कोई सीनियर आ गया तो सर आप आ जाओ, फिर तगड़ा। और तू तू बाहर गया, फिर तेरे को रोलिंग, तेरे से कमांडो पुशअप वो सब करवा रहे, पीटी करवा रहे, ठीक है। बट फिफ्थ सिक्स टर्म में तू थोड़ा सा और तेरे को खेलने का टाइम मिलता है। फिर जब तू आई में पहुंचता है, तो फिर वहां पे तेरे को, क्योंकि तू एक्स एनडी है, तो एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ ये गेम खेल लेगा, अच्छा, ठीक है। तो बस वही है, एनडीए में जब तू जाएगा तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। हाँ, तू ये भी ऑप्ट है। करना कि सर आई वांट टू लर्न, ठीक है, मेरे को यस, आप लेके जाओ। हाँ, तो वो फिर तेरे को वो स्टडी लेके जाएगा।
तो सीनियर्स लेके जाएंगे, तो वहां पे जितना भी टाइम मिल रहा है 5 मिनट 10 मिनट उसको सीखने की कोशिश करना उसमें मैक्सिमम। बेस्ट हर स्पोर्ट्स में अच्छा करूँ बस यही है। हाँ, तो बाकी स्पोर्ट्स में बट एनडीए में तेरा बस ये फोकस होना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स सारे सीख लूं, क्योंकि तेरे का वो स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो हाँ एनडीए मतलब में जस्ट स्पोर्ट्स सीख, हाउ टू प्ले, बेसिक रूल्स वो सब सीख। ठीक है, एनडीए में एक्सपोजर काफी मिलेगा स्पोर्ट्स का, लेकिन जब तू आईएम में जाएगा फिर वहां पे यू हैव टू परफॉर्म आल्सो इन स्पोर्ट्स, सिर्फ पार्टिसिपेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ और फिर यूनिट में जाके भी परफॉर्मेंस पे काफी डिपेंड जरूरी होता है, ऑफिसर यंग ऑफिसर को स्पोर्ट्स में खेलना पड़ता है। तो इसलिए ट्रूप गेम खेलना, ट्रूप गेम मतलब ये वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी और बस यही है। एंड चोट मत खाना, एंड अपना ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। इसको रैप अप करते हैं, एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब।